तो हम लोग जो है वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम तक आ गए थे। इंटेरिक नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। मीन्स पेट द मामला है, राइट। सारा आप देखो, आप कोई थोड़ी सी अच्छी सी बात करो कोई दुनिया में, है नहीं, चाहे कोई किसी भी लेवल का इंसान हो, वो मीन्स कुछ मानवता से रिलेटेड कोई अच्छी अच्छी बातें करे, कुछ थोड़ी स्पिरिचुअल बातें करे, तो और सोशल मीडिया पे वो अपना वीडियो डाले तो कम व्यूज़ आते हैं, कम लाइक्स आते हैं। लेकिन अगर खाने की बात कोई डाल दे, है नहीं, तो व्यूज़ भी बहुत आते हैं और लाइक्स भी बहुत आते हैं उसके, ठीक है नहीं। तो पेट का मामला है सारा, और वो पेट का मामला है भी कुछ ख़ास, है ना। इसीलिए जो है वो मीन्स नर्वस सिस्टम से उसने कोई चीज़ ले नहीं रखी, उसको दी नहीं गई, उसका अपना नर्वस सिस्टम उसको दिया गया, राइट। और जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना ही ज़्यादा जो है वो निगलेक्टेड भी है, राइट। आप में से जो लोग बायोलॉजी के हैं उन्होंने भी कभी भी मीन्स सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बात ख़त्म हो गई, राइट। तो हम लोगों ने कल इंटेरिक के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने कल अपने जो है वो गट माइक्रोब्स के बारे में बात करी थी। और गट माइक्रोब्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ही रहेंगे, हमेशा से हैं और हमेशा आगे भी रहेंगे, और वो आपकी पूरी फूड प्रोसेसिंग में आपका जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं। कल हम लोगों ने बात इस पर भी करी थी कि जिसको हम कहते हैं ना, शरीर को खाना लग नहीं रहा, राइट। तो लगेगा नहीं अगर माइक्रोब्स हेल्दी नहीं होंगे तो, राइट। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, और उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मीन्स हाँ, कुछ कड़वा चाहिए उनको और उनको हल्दी चाहिए, ठीक है नहीं। अच्छा, इनका मिश्रण आप कर दो, चाहे अब उसको आप देसी घी में मिला लो, चाहे आप उसको मीन्स टैपेड वाटर, टैपेड कहते हैं मीन्स जिसकी ठंडक निकली हुई हो बस खाली, यानी ऐसे पानी में घोल के 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नीम, चाहे आप पी जाओ, राइट, रोज़ाना सुबह खाली पेट। लेकिन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो खाली पेट आपको जो है वो विदिन 10 डेज़ आपको अपनी बॉडी के अंदर फिर ऑब्ज़र्व करते रहो, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, अभी कल हम लोगों ने बात करी थी मीन्स नोड्यूलर मोड की, है नहीं, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर मोड की। तो उसमें जो है वो हम लोगों ने विजन की बात करी थी, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, राइट। तो ये तो हम लोगों ने बात करी थी अंदर की, राइट। अपने अंदर खुद देखना कि क्या हो रहा है, उसके कोई एंगल्स नहीं है ना, वो आपको लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी बॉडी से रिलेटेड खुद ऑब्जर्व करते रहो। अगर आप लेना शुरू करो उसको 1/4 चम्मच नीम और 1/4 चम्मच हल्दी, और आप विदिन 10 डेज़ अपने अंदर बॉडी के अंदर खुद चेंजेस जो हैं वो फील करते रहो कि क्या हो रहा है, राइट। तो विदिन 10 डेज़ आपको मीन्स कई सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे आपको, राइट। सबसे बड़ा चेंज जो होता है, मतलब जो मुझको लगा, वो ये कि मीन्स आपके खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अच्छा, खाने की क्वांटिटी आपकी बॉडी, अभी क्या हो रहा है मीन्स हम लोग जिस परिवार से भी हैं, राइट, कि हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है इनफैक्ट हम उससे ज़्यादा खा रहे हैं, राइट। अच्छा, इसी वजह से कल हम लोगों ने बात करी थी ना, जैसे कि एनाटॉमिस्ट जो कहते हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, राइट, मोर देन 80% जो है वो मेडिकल सिस्टम जो है वो क्लोज डाउन हो जाएगा अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर 2 तरह की लोडिंग, ओवरलोडिंग है। एक तो ज़्यादा खाने की है, और ज़्यादा खाने के साथ मीन्स डिफरेंट केमिकल्स का आपस में मिश्रण हो के फिर उसको डाइजेस्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने दाल चावल भी खाया है, उसने गोश्त भी खाया है, और साथ में उसने फल भी खाए। अच्छा, फल के साथ उसने चाय भी पी है। अभी आप सोचो ज़रा, मीन्स अगर ऐसा कोई खाना इस तरीक़े का अगर
चम्मच से मिला मिला के ऐसे करके प्लेट में किसी को रख दिया जाए, ये सारे केमिकल्स, तो मेरे ख्याल से हम में से कोई नहीं है जो खाएगा उस खाने को, इज़न्ट इट? जिसमें चाय भी मिली हुई हो, उसमें गोश्त भी हो, दाल चावल भी हो, उसमें फल भी सारे मिले हुए हैं और मिक्सी से मिक्स करके ऐसा करके, राइट? वो हमारे पेट को, अब वो पेट को डाइजेस्ट करना है। मैंने आपको इससे पहले बात करी थी कि हर खाने की प्रोसेसिंग के लिए पेट के अपने कुछ मीन्स पेट के अंदर कितनी देर उसको रहना है, ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम को मालूम है, राइट? उसके लिहाज से जो है वो एक ओपनिंग तो वो है जो आपके मुंह से खुल के मीन्स यहाँ से जाती है पेट की, इसे कार्डियक कहते हैं, कार्डियक ओपनिंग कहते हैं इसको, मीन्स पेट की ओपनिंग है लेकिन उसको कार्डियक ओपनिंग बोलते हैं क्योंकि दिल के पास है वो, राइट? और दूसरी जो है वो पाइलोरिक है, पाइलोरिक दूसरी जो आंतों से लगती है, राइट? कार्डियक तो खुली रहेगी, आप जब भी खाना खा रहे हो तो कार्डियक खुली रहेगी क्योंकि खाना आ रहा है, राइट? लेकिन ये पाइलोरिक जो है ये बंद रहेगी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, अब ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम उसको खोलेगा डिपेंडिंग कि यहाँ मीन्स कितना मिश्रण हो गया डाइजेस्टिव जूसेस का पेट के अंदर। पेट के अंदर टूट फूट नहीं हो रही है, नहीं, पेट के अंदर जो है वो देखा ना आपने, वो मिक्सर ग्राइंडर ऐसा, तो वो मिक्स हो करके और फिर वो पाइलोरिक एंडिंग जो है वो तब खुलेगी, राइट? तब उसके बाद वो आंतों में जाएगा और आंतों में जा करके फिर वो उसका मीन्स प्रोटीन अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट अलग होगा, फैट अलग होगा, वाटर अलग होगा, सब अलग अलग दुनिया भर के तमाम। अब पेट के अंदर ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये डिफरेंट खानों का मीन्स कितनी देर में मिश्रण हो जाएगा और कितना मीन्स उसको रुका रहना है, ये मीन्स खाने के नेचर पे डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल जैसे फल हैं तो उनको जो है वो 20 मिनट में पाइलोरिक ओपनिंग उनकी खुल जानी चाहिए। अगर नहीं खुलेंगे 20 मिनट से ज़्यादा जितना होता जाएगा तो फिर वो मीन्स अंदर जैसे जिसको कहते हैं ना हम लोग फर्मेंटेशन होने लगता है, मीन्स सड़न अब शुरू हो जाएगी उसकी, राइट? गोश्त को जो है वो 8 घंटे चाहिए, पेट 6 से 8 घंटे निकलने के लिए चाहिए, राइट? अब आपने गोश्त और फल अब आपने एक साथ खा लिया, अब हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंफ्यूज्ड कि पाइलोरिक ओपनिंग जो है वो खोली जाए या ना खोली जाए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग उसका एनालिसिस है। अब वो ये एनालाइज करेगा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो ये एनालाइज करेगा कि क्या चीज़ मीन्स अगर अनमिश्रित अनमिक्स्ड अगर अंदर आंतों में चली गई तो किससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम ने पहले से समझा हुआ है इस बात को कि गोश्त के ऐसे अनमिक्स्ड जाने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बॉडी को। ओके फाइन, तो उसने क्या किया कि पाइलोरिक एंडिंग को उसने बंद रखा, उसने खोलने नहीं दिया उसको। अच्छा, अभी दूसरी चीज़ भी अंदर है, फल, राइट? अब वो फल का फर्मेंटेशन भी होगा तो वो पेट के अंदर होगा, अभी उसका आंतों के अंदर होता है, इसका फल यहाँ पे अंदर होगा, राइट? अब उसको खोलना भी है क्योंकि यहाँ से ये चीज़ निकलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ फर्मेंटेशन हो जाएगा। ओके, उसने कहा कि डील कर लेंगे, देखेंगे, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, यानी लेकिन गोश्त जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगा, राइट? तो उसने क्या किया, उसको इंटैक्ट बंद रखा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बड़े अच्छे से काम करने की कोशिश करता है, लेकिन डिपेंडिंग कि हम उसको क्या केमिकल किस मतलब मीन्स उन केमिकल्स का मिक्सिंग किस तरीके से हो रही है। आप लोगों ने लेबोरेटरी वगैरह में भी देखा होगा कि अगर मीन्स 2 तरह के केमिकल मिला दें तो कोई तीसरी चीज़ बन जाती है, तो कभी कभी लाफिंग गैस बन जाती है, कभी कभी वही बीकर्स जो हैं वो फट भी जाते हैं, बॉम्ब्स भी मीन्स लाइट बॉम्ब्स बन जाते हैं वो, राइट? द सेम इज़ ट्रू विद आवर फूड। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आप अपने माइक्रोब्स को हेल्दी रखोगे, उनको अच्छी डाइट अगर आप प्रोवाइड करा दोगे तो वो आपके खाने की क्वांटिटी को भी कम कर देंगे। अच्छा, ये भी तो डिपेंड करेगा ना, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ बात करी कि डिफरेंट केमिकल्स पेट में मिल गए, फिर वो डिफरेंट केमिकल्स की क्वांटिटी कितनी है वो एक अलग इशू है, वो एक अलग तरह का जो है वो सड़न पैदा करेगा, राइट? अच्छा, फिर वो सड़न होती क्या है,
अभी तो आप जिस एज में हो, इस एज में मीन्स कोई बात नहीं, चल रहा है गाड़ी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है नहीं। लेकिन जैसे ही आप 30 के पार पहुंचोगे तो फिर बॉडी कहीं ना कहीं से हल्की सी फिर वो चरमराने सी लगती है, राइट। फिर उसके बाद 35, 36, 40 तक आते आते जो है वो मीन्स किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो किसी को मीन्स बहुत यंग एज है 35-40, लेकिन अभी हो रही है। हो क्यों रही है? वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि मीन्स एक लंबा समय गुजरा है, हमने अपने बॉडी के ऊपर इस तरीके का अत्याचार किया है, राइट। ये अत्याचार जो है वो हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम का जो मेन प्लेयर है, माइक्रोब्स, माइक्रोबायोटा, ये जो है, ये बायोटा जो है वो आपके खाने को मीन्स आपकी चाहत को रेगुलेट करने लगता है, खाने की चाहत को रेगुलेट करने लगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसकी। अच्छा, इस पे रिसर्च भी होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। यानी कि आपकी बॉडी में जो कुछ भी जा रहा है उसको बॉडी, अगर आपका बायोटा अगर आपका अच्छा है, हेल्दी है बायोटा, अगर आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम बहुत इंटैक्टली काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स आपको कम क्वांटिटी का खाना चाहिए। जितना खाना आप खा रहे हो उतना खाना आपकी बॉडी को अच्छे से लग रहा है, जिसको हम लोग मीन्स भारत में बोलते हैं लगना, है नहीं। अगर आप उसको फिजियोलॉजिकली कहोगे तो मीन्स एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, उसके अंदर वो सारी चीज़ें शामिल है लगने में, है नहीं। जो उसका फालतू चीज़ है उसको निकलना भी चाहिए बॉडी के अंदर से, नहीं तो वो भी जहर है, राइट। तो हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको जो है वो मीन्स आम तौर से निगलेक्टेड नर्वस सिस्टम है ये। तो हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे जो है वो हम लोग सिर्फ रह जाते हैं। इंटेरिक एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो सिस्टम है जिसको हम लोगों ने डील किया था, राइट। ओके, इसको गट ब्रेन कनेक्शन, गट ब्रेन एक्सेस, डिफरेंट नामों से जो है वो इसको हम लोग पुकारते हैं, राइट। अभी आप देखो यहाँ पर हम लोग ये जो हमारी नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, राइट। मीन्स हम लोग बहुत जल्दी में इसको लेकर के चलेंगे। डिफरेंट सिस्टम्स हैं बस, मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ वो काम क्या कर रहे हैं, राइट। हम लोगों को याद है ना, हम लोग सिंपैथेटिक मतलब, सिंपैथेटिक मीन्स एक्सेलरेट करने वाला, तेज भगाने वाले, राइट। और पैरासिम्पैथेटिक, राइट, ओके। इनकी लोकेशन कहाँ है सिंपैथेटिक की? सिंपैथेटिक की T1 से L2-3 तक, राइट। इनको पैरासिम्पैथेटिक क्यों कहते हैं? सिंपैथेटिक के बीच में नहीं होते, ये तो सिंपैथेटिक है, हाँ, एक इधर ऊपर और एक इधर नीचे, राइट। तो इनके साथ लगे हुए हैं। पैरा मतलब साथ में लगा हुआ, नॉट मेन, साथ में लगा हुआ, राइट। तो उसको बोलते हैं पैरा। हम लोगों ने कल एग्जाम्पल लिया था, कौन सा? पैरा कमांडोज, पैरामिलिट्री, यानी तो इस तरीके की जो है वो ये पैरासिम्पैथेटिक। तो अब आप देखिए इसमें कि अभी सिंपैथेटिक नर्व हमारी आंखों को क्या कर रहा है, मीन्स हमारे जो ये पुतली है काली, राइट, इसको फैला देता है वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई देने लगें, ज़्यादा फाइन दिखाई देने लगें, राइट, ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी के साथ दिखाई देने लगे, तो उसको जो है वो उस वक्त वो फैला देगा। अच्छा, साथ ये फैलाएगा। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसको फिर वापस, क्योंकि पूरी तरीके से 24 घंटे उसका फैला रहना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही अच्छा नहीं है जैसे आपसे कहें आप ऐसे हाथ रखो, अच्छा, और कहा जाए आपसे कि आप आधे घंटे ऐसे रख लो, आप ही का हाथ है, कुछ है भी नहीं, वेट भी नहीं है आपके हाथ में, कुछ नहीं है, लेकिन आधा घंटा रखना इसको एक आफत है। मीन्स यहाँ दर्द शुरू हो जाएगा आपको मसल्स में, है नहीं, राइट। तो इसका वापस आना, उठ गया है तो इसका वापस आना भी बहुत ज़रूरी है,
इसी तरीके से मसल है, ये भी एक मसल है। ये तो इतनी बड़ी मसल है हमारी डेल्टोइड, हमारी बाइसेप्स, तब जा करके वो आधे घंटे में हो रही है, राइट। अगर हमारी जो है वो ये पुतली जो है वो अगर सिर्फ फैली रहे हर वक्त कंटिन्यूअसली, तो फिर इसको जाहिर सी बात है 2-4 दिन में ये कोलैप्स कर जाएगी, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। देखिए इंसान ने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, मीन्स सारी चीज़ें इंसान ने नेचर से सीखी हैं। अभी तक साइंस ने कोई भी ऐसी चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, अभी तक साइंस ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जो ऑलरेडी नेचर में मौजूद ना हो। कोई भी चीज़, एक चीज़ आज तक साइंस ऐसी नहीं बना पाई है अभी तक। आगे बना लेगी, लेकिन आज तक तो नहीं बना पाई है, राइट। जितनी भी चीज़ें बनाई उसने, कुछ भी XYZ कुछ भी है उसके पास, वो सारा का सारा नेचर में पहले से मौजूद है। हाँ, उसके दिमाग ने करा क्या है कि उन 3 चीज़ों को, 5 चीज़ों को, 10 चीज़ों को, उसने 11 चीज़ों को आपस में मिला के कोई एक और चीज़ बना ली, दैट इज़ फाइन। लेकिन वो चीज़ पहले से मौजूद नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री पर्सनल्स की ड्रेस, राइट। कितने इस तरीके के जानवर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गिरगिट, रंग बदलता है। अब उनको रंग बदलने वाली अभी उनकी ड्रेसेस आ गई हैं इस तरीके की, मिलिट्री की, गिरगिट की तरह की, राइट। तो वो US के कमांडोज वगैरह वो उसको पहनते हैं, वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो उसके कलर को वैसा कर लेते हैं। तो उनके पास कहीं नया नहीं लेकर के आए, वो उनके पास पहले से मौजूद है, राइट। उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ा लिया, इज़ गुड, वेरी फाइन, साइंस ने उड़ा लिया, लेकिन मक्खी पहले से उड़ रही थी उसी प्रिंसिपल पे। मीन्स मक्खी ऐसे ही टेक ऑफ करती है, ऐसे करती है और हल्के से आगे की तरफ करती है, वो कभी भी हल्के से पीछे की तरफ नहीं करती। आप में से कितनों को शौक है मक्खी ऐसे करके मार देने? हाँ हाँ होगा कुछ लोग। ओके, हाँ टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको उसकी, मैं ये नहीं कह रहा आप मारते फिरना उसको। उसकी टेक्निक है, जिधर की तरफ उसका मुंह हो ना, तो वो हल्की सी ऐसे उठेगी और हल्की सी ऐसे उठेगी, वो ऐसे नहीं उठेगी, राइट। बस तो फिर अब तो एक उंगली से उसकी हड्डे बड्डे हो जाएगी, है नहीं। ओके फाइन। तो मीन्स किसी भी चीज़ का मैं ये कह रहा था कि मीन्स साइंस ने ऐसा कुछ नहीं किया है और इंसान ने सारी चीज़ें नेचर से ही सीखी हैं, राइट। इंसान ने अपने कामों को चलाने के लिए मीन्स उसको समझ में आया कि बड़े भारी भारी सामान जो हैं वो ऐसे नहीं जा सकते, उठा करके नहीं जा सकते। तो उसने क्या किया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 9th में, है नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो उसने क्या किया कि नीचे जो है उसने मीन्स ब्लॉक्स लगाए और उस पर चट्टान रखी और फिर उनको रोल करता हुआ ले गया, या उसने ऊंचाई से उनको लुढ़का दिया ऐसे करके नीचे, राइट। ऐसे सीखा उसने। अच्छा, जब हम एक चीज़ सीखते हैं तो जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये मीन्स बहुत ही अजीब अंदाज में बात करता है, काम करता है। वो क्या करता है कि शुरू तो यहाँ से करेगा, लेकिन उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ब्रांचेस एकदम से शट 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 खोलता चला जाएगा और हम मीन्स पहुँच जाते हैं कहीं और। शुरू तो कहीं और से किया हमने, पहुँच गए कहीं और। ये ब्रेन हमारा करता है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो उस दिन हम लोगों ने बात करी थी, है नहीं, कि इसके लिए बाउंड्री बनाना कि अभी इस वक्त राइट नाउ अभी हमें करना क्या है। अभी हम बैठे हैं तो अभी हमें करना क्या है। आप में से बहुत से लोग, बहुत सा टैलेंट होगा, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। मेरे पास भी कुछ है टैलेंट, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ अभी, लेकिन अभी नहीं पढ़ सकता मैं। क्यों? मैंने इस वक्त, मैंने और आपने भी अपने ब्रेन को इस वक्त हमने एक बाउंड्री में बांध रखा है। अच्छा, ये जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ये कोई ना कोई एक ऐसी आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ आए या कुछ हो, कि वो फिर वापस आ जाएगा जल्दी से इसी क्लासरूम के अंदर। तो ये ब्रेन का काम है कि वो तेज़ी के साथ भागता है, राइट। तो इंसान ने देखा कि उसने रोलिंग तो कर ली, अब इससे तो काम आसान हो गया उसका, लेकिन कुछ ही दिनों में, शायद बहुत पहले, हमारे पूर्वजों की बात है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ बस, है ना, बहुत जल्दी का मतलब मैं ये नहीं जानता कितना जल्दी, कि ये शायद साइंस को पता भी नहीं लग पाएगा जब तक टाइम मशीन नहीं बन जाएगी। थियोरेटिकली बन गई है, प्रैक्टिकली कब बन जाएगी मुझे मालूम नहीं। तो उसने रोलिंग फ्रिक्शन चलाया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको एक बात समझ में आ गई बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये तो बवाल है। क्यों?
क्योंकि आपने रोल तो कर दिया, वो चल भी पड़ा, अब रुकेगा कैसे ये? उससे पहले तो वो चल ही नहीं रहा था, तो कम से कम एक जगह तो था। अभी ज़्यादा तबाही लेके आने लगा भाई, ऊपर से लुढ़का दिया उसने। अब वो लुढ़क करके वो थोड़ी दूर तक गिर जाएगा, लेकिन आगे ही बस्ती भी है, उसका आगे एग्रीकल्चर भी है। अच्छा, ये जिस ज़माने में उसने किया तो उस ज़माने में कोई ऐसा मीन्स भरमार थोड़ी थी इंसानों की, राइट? वो वही छोटी सी बस्ती थी उसकी, 40-50 लोगों की। अब वो इतना बड़ा बोल्डर था, वो से बोल्डर कहते हैं चट्टान, जो बहुत ह्यूज, इस कमरे के बराबर की। अब उसने ऐसे करके लुढ़का तो दी। अब सवाल ये है कि जब बस्ती से पहले ही रुक भी जाए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कार चलाना आती है, साइकिल चलाना आती है और रोकना नहीं आती है। ये मतलब उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो कार चलानी नहीं आती थी, साइकिल चलानी नहीं आती थी, है नहीं? तो ये भी इंसान ने फिर अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। और आज की डेट में अगर इंसान होता और आज उसको सीखना होता, या मुझे सीखना होता अगर, या आपको अब सीखना होता, तो और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जानकारी होती, तो हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से सीखते, इज़न्ट इट? है नहीं कि एक चीज़ चली है तो अब इसको रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना? तो उसके रोकने के लिए फिर एक कुछ ब्रेक्स चाहिए, उसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, राइट? तो इसी में अब हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे आगे। देखिए, ये सलाइवा निकलेगा, राइट? तो एक जो है वो सलाइवा को रोकेगा भी, राइट? अच्छा, अभी आप देखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अभी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो स्टिमुलेट कर रही है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी तक? हाँ बेटे आ जाओ। हाँ ठीक। अभी सलाइवा को स्टिमुलेट कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक। ये आप लोग थोड़ा सा आँख और कान और दिमाग की सारी खिड़कियाँ खोल करके ज़रा इसको देखिएगा। अभी ये ऊपर तो ठीक काम कर रहा था, यहाँ भी ठीक काम कर रहा था सिंपैथेटिक, अभी जो है ये उल्टा काम करने लग गए। वाई? अभी तो हमने यही सीख, हाँ बेटा ऊपर डाइजेस्ट लिखा है। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, उसको डाइजेस्ट करना काम नहीं है उसका। ये तो एनाटॉमिस्ट ने नाम दिया है, ये रेस्ट में रहता है और डाइजेस्ट करता है, इसका कोई काम नहीं है। इसको नाम तो रख दिया है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी रख दिया होगा नाम भाई। आपका नाम एवं ही थोड़ी रख दिया गया है, कोई वजह होगी, है नहीं? तो कोई ना कोई इंसान कोई काम बिना वजह के करता नहीं है, राइट? हर इंसान के पास अपने हर एक्शन को करने की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई। ये अलग बहस है कि मीन्स उसकी उस वजह को मीन्स सब लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। किसी ने कत्ल किया है तो उसकी भी, उसके पास अपना एक जस्टिफिकेशन है, उसके पास अपनी एक वजह है, उसने इसलिए किया है, राइट? है ना? इसीलिए तो कोर्ट बैठा हुआ है कि दो लोग अपनी अपनी वजह अलग अलग बता रहे हैं कि भाई इसने मार दिया, दूसरा कह रहा है भाई मेरे फैमिली मेम्बर का ऐसा कर दिया इसने, राइट? तो कोर्ट फैसला करेगा कि सही किया या गलत किया। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी उसमें आए लाइफ में, या मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि मारना ज़रूरी होता है, राइट? तो कोर्ट फैसला करता है हाँ सही मारा है इसने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो जिसने मारा है उसको छोड़ दिया जाएगा। कई बार ऐसे डिसीजंस भी होते हैं, राइट? ओके, तो अभी आप देखो पैरासिम्पैथेटिक का काम है आराम से रहना, आराम से रहना, और मीन्स जो वजह है उनकी, वो वजह ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंटेरिक नर्वस सिस्टम मीन्स इससे कहीं ना कहीं मदद लेता होगा, अंदर कुछ लेता होगा किसी तरीके की, इनडायरेक्ट, राइट? तो चूंकि वो इनडायरेक्टली वहाँ उसकी मदद करता है, इसलिए उन्होंने नाम रखा उसका रेस्ट, क्योंकि डाइजेस्ट ही तब होगा आपको अच्छे से, राइट? जब आप सुकून से होंगे,
जब आप रेस्ट पे होंगे, अब आप हर वक्त ऑल द टाइम इफ़ यू आर रनिंग बिहाइंड योर मीन्स वट एवर ऑब्जेक्टिव्स या आपने एम बना रखा है, अगर 24 घंटे उसी के पीछे भागते रहोगे, रेस्ट नहीं दोगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सफ़र करेगा उस पर, राइट। तो अभी जो है वो डाइजेशन के लिए उसको सलाइवा चाहिए। आपके फूड का सलाइवा, आपके फूड का डाइजेशन आपके जैसे ही मुंह में खाना जाता है यहां से शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। वो खाना पेट में जाएगा तो डाइजेस्ट होगा, वो खाना आंतों में जाएगा, लार्ज में जाएगा, स्मॉल में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर से होता हुआ ये करेगा। शुरुआत उसकी यहाँ से हो जाएगी जैसे ही आप मुंह में रखोगे, राइट। अभी तक आपकी मीन्स 22-24 साल के हो गए होंगे आप लोग, अभी तक आप लोगों ने जो है वो निवाले को पानी की तरह नहीं पिया है। आज पी के देखिएगा एटलीस्ट। अपने दांत गिनिए पहले तो, दांत कितने हैं आपके? नहीं 32 हैं, अभी 28 होंगे, 28 होंगे, 30 होंगे, हैं 36 हैं, 30 हैं। मैंने कहा 36 नहीं, अकल ज़्यादा हो जाती है तो, राइट। आपके जितने दांत हों आप उतनी बार उसको चबाइएगा, दांत गिन लिएगा बाद में जाके क्लास के बाद आराम से, है नहीं। 28 है तो 28 बार चबाइएगा, 30 है तो 30 बार चबाइएगा, 32 है तो 32 बार चबाइएगा। अच्छा, पानी को चबा के पीजिएगा, करके देखिए। अरे क्या परेशानी है? नहीं, मुंह से कैसे बाहर आ जाएगा? जब चबाओगे तो मुंह से बाहर आ जाएगा। देखिए, ब्रेन को, अगर आपको ब्रेन को क्रिएटिव रखना है, अगर आपको ब्रेन को क्रिएटिव रखना है, और मैं समझता हूँ शायद आपको सबको रखना है और बिल्कुल अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है ब्रेन को, तो आप जो रूटीन काम करते हैं, उन्हीं कामों को करिए, लेकिन थोड़ा अलग हट के करिएगा, अलग अंदाज में करिए। आप देखिए आपका ब्रेन मीन्स लॉन्ग टर्म में आपका ब्रेन जो है वो आपका ज़्यादा लंबे समय तक साथ देगा, ज़्यादा लंबे समय तक, राइट। एनी हाउ, तो राइट, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये हार्ट बीट को स्लो कर लेता है नहीं? ओके फाइन। अभी जो है वो हमारी हार्ट बीट ये बढ़ा भी लेता है। हमारी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक रोक लेगा हवा को, राइट, और वो जो है वो रिलैक्स कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाए। उसको चाहिए ना फाइट और फ्लाइट के लिए, उसको तेज़, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा हवा चाहिए। इसी तरीके से स्टमक की एक्टिविटी को, चूँकि वो सलाइवा को स्टिमुलेट कर रहा है, तो वो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको स्टिमुलेट करेगा वो, राइट। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इनहिबिट करेगा आपके ग्लूकोज को बॉडी में आपके रोकेगा। इसीलिए आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी हो शायद, कि डायबिटीज़ स्ट्रेस लेवल से होती है। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कॉज जो है वो स्ट्रेस है। अच्छा, स्ट्रेस है तो मतलब सिंपैथेटिक नर्व जो है वो हमेशा जो है वो स्टिमुलेटेड है, ऑलवेज, राइट। यानी कि ग्लूकोज जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो बॉडी में वो हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज़ की एक दूसरी और वजह मैं आपको, उसको जगा दो यार मुंतज़िर को, जाग जा भाई मुंतज़िर। अच्छा, 2 लोग 2 बार जगाया, कान पकड़ के बैठ जाओ उसके, सीधे होके बैठो बेटे, थोड़ा सीधे होके बैठो, ऐसा अलर्ट होके। अरे आप लोग जवान बच्चे हो यार आप लोग। ओके फाइन। आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड अभी बात आ गई, तो एक बात करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए, ब्रेन ऐसे काम करता है, बात से बात निकलती है और कहाँ पहुँच जाती है बात, राइट। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमारा डायबिटीज़ जल्दी होने लगी ना अब लोगों को, 30 साल, 35 साल, 25 साल के लोग भी मिल जाएंगे, 20-20 साल के लोग आपको मिल जाएंगे, राइट। हो क्या रहा है असल में, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें खाना जो है अपना
हमेशा नमकीन पे ख़त्म करना चाहिए। ट्रेडिशन हमारा इस बिल्कुल उल्टा बना हुआ है। एग्जैक्टली नो, खाना जब भी आपको ख़त्म करना है तो नमकीन पे ख़त्म करो। व्हाट द आइडिया इज़, वो फिजियोलॉजी में आपसे शेयर कर सकता हूँ बस। आइडिया इज़ कि हमारे जो गम्स हैं, जबड़े, राइट, इनका हमारी हर बॉडी पार्ट का एक से ज़्यादा काम है, कुछ ना कुछ, राइट। इन जबड़ों का काम, सबसे प्राइमरी काम तो है कि दांतों को पकड़ के रखते हैं मजबूती के साथ। इनका एक और काम भी है कि जैसे ही खाना अंदर गया तो फ़ौरन इससे रिलेटेड जितनी भी नर्व्स हैं वो फ़ौरन जो है वो सिग्नल पहुंचाना शुरू करेंगी कि क्या आने वाला है। कैलकुलेशन फ़ौरन शुरू हो गया, भाई केमिकल आ गए ना यहाँ पे। अच्छा, अब वो आप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि निवाले को आज रात का खाना खाइएगा तो पी के खाइएगा, ज़रा देखिएगा 4-5 निवाले करके देखिएगा, राइट। उससे क्या होगा कि आपका यहाँ जो मीन्स जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपका, वो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका यहाँ 100% कवर हो जाएगा। अभी होता नहीं है, जिसकी वजह से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मिसफायरिंग करता है, जिसको हम लूज मोशन बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि ये गम्स जो हैं वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, राइट। ये गम्स जो हैं वो अगर शुगर के पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, अगर शुगर के पार्टिकल्स गम्स पे लगे रह जाते हैं तो गम जो है वो लगातार मैसेज पहुंचाता है कि शुगर आ रही है। अच्छा, शुगर का मतलब मीठा नहीं, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, चावल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी जो मीठा है उसके अंदर तो है ही, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नॉन मीठा क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाँ, करेला हाँ, नींबू, ये नहीं, सारे फल नहीं, ये फल है ना। हाँ, मतलब मीन्स ये इस तरीके की चीज़ें। ओके फाइन। अभी शक्कर बोला तो अब मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शक्कर मतलब वो वाइट शुगर नहीं, वो वाइट शुगर तो लेने ही नहीं चाहिए, राइट। ओके, अब वो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, शुगर लगी हुई है, वो कंटिन्यूअसली जो है वो मैसेज पहुंचा रहा है कि शुगर आने वाली है, शुगर आने वाली है, शुगर आने वाली है। अच्छा, शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो है वो पैनक्रियाज अपने हार्मोन्स निकालते हैं, राइट। अच्छा, उसका जो सिस्टम है जो निकालता है, उसका जो पोर्शन है उसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। अब वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कंटिन्यूअसली बिल्कुल मीन्स लड़ने की उसमें मुस्तैद, चुस्त, एक्टिव। मैंने आपको बोला ना अभी आधे घंटे ऐसे कर लो ज़रा चुस्त अपने को एक्टिव, राइट। वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कंटिन्यूअसली, अब आप रात में सो रहे हो मस्त, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि उसको कंटिन्यूअस मैसेज पहुंच रहा है कि शुगर आने वाली है, शुगर आने वाली है, शुगर आने वाली है। आ नहीं रही है, आने वाली है, और वो ये लगा टेंस्ड, आएगी तो बताता हूं अभी मैं इसको। अच्छा, अब ये इस कंडीशन में ऐसी सुबह कर ली आपने, फिर आप यहां पे भी बैठे हो तो भी ऐसी कंडीशन में बैठे हो, अब वो टेंस्ड बैठा है बेचारा, अब वो रात का खाने के बाद वो फिर ऐसी टेंस्ड बैठेगा, राइट। वो कंटिन्यूअसली, अच्छा कितना टेंस बैठे, हमारी बॉडी जो है वो मीन्स दुनिया की जो प्योरेस्ट स्टील है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोई भी एलिमेंट आप ले लो, राइट, उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। एक एक मसल फाइबर, आपकी आंख मीन्स उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, और देखने में ऐसे हैं कि आप ऐसे मार दो तो अभी फूट जाएगी आंख। नहीं, फिर प्रैक्टिकली ऐसे हैं, लेकिन सच में प्रैक्टिकली ऐसे हैं कि वो इतना, आप कितनी स्पीड से आप मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ियाँ चलाते हो, लेकिन आपकी आंख के ऊपर असर तो कर जाए। जो प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर उतना नहीं है जितना वो हवा का प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर, लेकिन नहीं फूटती, इतनी स्ट्रांग भी है, इतनी फ्लेक्सिबल भी है। ऐसे ही हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं, राइट। अब वो आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो पैनक्रियाज, वो बेचारा क्या करे, टेंस्ड है 24 घंटे, मीन्स आप कुछ भी कर रहे हो
लेकिन वो टेंस है क्योंकि शुगर आ रही है, शुगर आ रही है, शुगर आ रही है, शुगर आ रही है। इनहिबिशन हो गया ना, ख़त्म हो गया ना वो मैसेज, अब वो कट डाउन हो गया। अब वो कट डाउन हो गया तो उसको रेस्ट मिल गया ना। अब वो उसके पास सिर्फ उतना काम है जितनी शुगर है, टेंस तो नहीं बैठा ना भाई। अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप, हाथ ऐसे करके बैठे रहो जरा, इस क्लास एक करके देखते हैं। हाँ, नहीं बैठ सकते तो वो 24 घंटे कैसे बैठे? अच्छा 24 घंटे भी और फिर 30 साल, जस्ट इमेजिन 35 साल कितना बैठे, तो वो टूट जाता है, फिर वो अपनी मिसफायरिंग कर देता है। उस मिसफायरिंग को टेक्निकली हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, आपने नमकीन दे दिया, अगर यहाँ पे गम्स में नमकीन लग गया चारों तरफ, तो अब वो मैसेज कट डाउन हो गया, उसको बस अब रिलैक्स हो गया ना, जितना निकालना है वो एक बार में निकाल देगा अपने हार्मोन्स, शुगर को, इंसुलिन ख़त्म करने के लिए, बाकी रिलैक्स हो जाएगा, वो सो जाएगा, दैट्स ऑल। तो अच्छा, जब रिलैक्स होगा तभी तो वो उसकी वेयरिंग एंड टीयरिंग सही होगी भाई। आप अगर सो नहीं, आप रेस्ट ना करो, तो आपकी क्या कल को भी ऐसी परफॉर्मेंस दोगे? 5 दिन बाद नहीं दे पाएंगे। तो हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपसी की स्केलेटल मसल से ज़्यादा मजबूत है, 30-35 साल आपका साथ दे रहा है। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों के शायद जो है वो, कुछ लोगों के जो है वो ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग तो ब्रश व्रश करके सोते हैं। अरे बाबा, आपका जो पेस्ट होता है वो भी तो शुगर ही है, इज़न्ट इट? आपको याद होगा, आपको याद होगा कि अभी कोलगेट का एक सॉल्ट वाला वो आया था, क्यों आया था ना? राइट। अच्छा, उसका एडवर्टीजमेंट भी आया था, कोई वजह होगी ना, या एम ही उन्होंने आपको टेस्ट के लिए दे दिया था? भाई उनका आइडिया यही था, फिजियोलॉजी, बेसिक फिजियोलॉजी है कि आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को लास्ट टाइम जो मिले आपको रात में आराम के लिए, वो सॉल्ट मिलना चाहिए। ओके फाइन, वो ऐड अब नहीं आता। अच्छा, अब हमारी जो लाइफ है वो हम लोग अगले वाले सेशन में, सेमेस्टर में जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि काम कैसे करते हैं हम लोग, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम फिर बात करेंगे कि समाज कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं ओवरऑल समाज में, वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कुछ दिन दिया, कुछ महीने दिया, उसके बाद जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने जो है वो उनका गला दबा दिया। ओके फाइन, तो अब थोड़े से वो भी पावरफुल हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो गया, दो लोगों के बीच, दो बदमाशों के बीच में कंप्रोमाइज़ हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, ओके फाइन, हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना प्रोडक्ट ऐसे ही रखेंगे। तो वो कोलगेट का सॉल्ट वाला आज भी आता है, लेकिन ऐड अब नहीं आता, दुनिया में ऐड नहीं होगा उसका, कहीं भी आपको ऐड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की डायबिटीज़ पे असर पड़ता है। मतलब फिर वो कैसे काम करती है, समाज कैसे काम करता है, क्यों करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में बात करेंगे, राइट? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोग रात में जब भी सोइए तो हल्का सा गुनगुना पानी करके, बहुत थोड़ा सा नमक, और नमक से कुल्ला 2-3-4 बार कुल्ला कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल। खाइए कुछ भी जो खाते हैं आप, खाइए नॉर्मल। और एएमयू में वैसे भी क्या मिल रहा है, और ऑप्शन भी क्या है? आज मिठाई मिलेगी, कुछ भी खाइए। अच्छा ओके फाइन, मतलब कुछ भी खाइए, आलू खाइए, मिठाई खाइए, कुछ खाइए, लेकिन रात में सोने से पहले जो है वो नमकीन कुल्ला कर लीजिए, तो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो अच्छा रहेगा आपका। एनी हाउ, तो अभी आपका जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स बहुत सारे काम आपके फेवर में कर रहा है नी? इंटेस्टाइन्स की जो है वो एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है, वो रोक रहा है, राइट? फाइन, तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट? ये हमारा ख़त्म हो गया नर्वस सिस्टम यहाँ पर। ओके फाइन, राइट, थैंक यू वेरी मच।